हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए प्लस स्टडीज। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से बेहतर। तो आपकी जेकेपीएसआई के क्लासेस में सबसे पहला मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके इस साल के सिलेबस को। ये जो सिलेबस है ये 2025 में आपकी जो एग्जाम जेकेपीएसआई का आ रहा है उसका पूरा का पूरा हमने पोस्टमार्टम किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें टोटल कंपोनेंट्स कितने हैं हमने देखो, इस साल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई, बच्चों को सबसे बड़ा शॉक क्या लगा कि सिलेबस पिछले साल से या लास्ट टाइम से बिल्कुल डिफरेंट है। पिछले साल या लास्ट टाइम जब भी सिलेबस निकला था, जो एग्जाम हुआ था जेकेपीएसआई का, उसमें जो एग्जाम पैटर्न था ना वो मोस्ट ज्यादा क्लोज था जीएस वाले सेक्शन में। मतलब उसमें जो इंसान जीएस वगैरह ज्यादा प्रिपेयर करता है उसके लिए वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल था। बट इस साल का जो एग्जाम है इसमें आपका मैथ पोर्शन बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रहने वाला है, क्योंकि मेन फोकस जो इस साल के पेपर को दिया जो इस साल के पेपर को दिया जा रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो ज्यादा मैथ सेक्शन को दिया जा रहा है। तो इसी के लिए पूरा का पूरा सिलेबस का हमने पोस्टमार्टम किया है कि किसमें क्या क्या चीजें कितनी आ रही हैं, कितने मार्क्स की हैं, तो इसको डिस्कस करते हैं। बेटा देखो, सबसे पहले तो हमारे पास इस साल जो मैथ पोर्शन है इसमें ऑलमोस्ट या टोटल की अगर मैं बात कर लूं, हमारे पास 100 क्वेश्चंस आएंगे और कितने मार्क्स के होंगे? ये 200 मार्क्स के। पूरा पेपर हमारा 200 मार्क्स का रहने वाला है जेकेपीएसआई का हिस्सा। क्लियर है? जिसमें हमारे पास बेटा मैथ्स में आपके पास 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ऑलमोस्ट 60 मार्क्स के। डन। देन उसके बाद हमारे पास रीजनिंग है 20 मार्क्स की, 20 मतलब लाइक इसमें 20 क्वेश्चंस है। इसके बाद हमारे पास ये 40 मार्क्स की है। इंग्लिश है हमारे पास 15 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स। कंप्यूटर भी है हमारे पास इसमें 15 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स के। और जो मेरे पास जनरल अवेयरनेस है ये मेरे पास लगभग 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसके 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं 40 मार्क्स के। अगर आप टोटल काउंट अप करो 30 30 60 60 प्लस 40 हो गया 100, तो इसका हो गया। बाकी 60 और 60 प्लस 40 मार्क्स 200 टोटल मार्क्स बनते हैं इसके। तो इट मीन रीजनिंग मैथ वाले सेक्शन को लगभग 100 मार्क्स में दिया है, और इंग्लिश कंप्यूटर और जो जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है उसको 100 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट इस साल किया हुआ है। तो इस साल ज्यादातर फोकस किस पे करा है हमने? मैथ और रीजनिंग वाले सेक्शन। क्लियर है? अब इसमें मैं क्या डील करने वाला हूं, आपके किस सब्जेक्ट को डील कर रहा हूं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास अभी के लिए मैं मैथ के लिए पूरी स्ट्रेटजी बना रहा हूं, मैथ के सिलेबस को पूरा का पूरा मैं डिस्ट्रीब्यूट करके बता रहा हूं। तो बेटा मैथ के कंपोनेंट में हमारे पास पहले बात कर लेते हैं मैथ की। बेटा मैथ में 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हैं। मैथ्स को ना फर्दर 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करके दिया हुआ है। नंबर 1 हमें दिया हुआ है इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और दूसरा दिया है हमारे पास मैथमेटिकल एबिलिटी। बेटा जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसमें इन्होंने 2 कंपोनेंट्स के बारे में बात करी है, एक करी है नंबर सिस्टम की, दूसरा करी है इसमें अर्थमेटिक की। इट मीन 2 कंपोनेंट्स हमें दे रखे हुए हैं, नंबर सिस्टम और अर्थमेटिक। बेटा अगर नंबर सिस्टम की मैं बात कर लूं, नंबर सिस्टम में हमें जो जो टॉपिक दिए हुए हैं इसमें एक तो है हमारे पास होल नंबर्स, इसमें हमारे पास होल नंबर्स, डेसिमल फ्रैक्शन लिखा हुआ है। अब इसका मैं ओवरऑल कंक्लूजन निकालूं तो उन्होंने सिंपली में बोलूं वो क्या पूछेंगे, क्या वो सिंप्लीफिकेशन पूछेंगे। क्लियर है? उसी में आपकी इन सब चीजों का यूजेज रहने वाला है। तो अल्टीमेटली मान के चलो कि डेसिमल जो नंबर सिस्टम है उसमें से आपको सिंप्लीफिकेशन पे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? जिसमें बॉड मॉस वगैरह लेके आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना। देन अगर हम अर्थमेटिक की बात करें, अर्थमेटिक में देखो कौन कौन से कंपोनेंट उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन करे हुए हैं। नंबर 1 सबसे पहले है हमारे पास परसेंटेज। परसेंटेज की बात है हमारे पास रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, और साथ में टाइम एंड वर्क की बात करी हुई है। इट मीन जितना जितना आपका अर्थमेटिक का पोर्शन आता है सभी का सभी उन्होंने इस बारी पूछा हुआ है, कुछ भी चीज उन्हें पीछे नहीं छोड़ी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, जो मैथमेटिकल एबिलिटी एक अलग सेक्शन दे रखा हुआ है, उसमें आपको ज्यादातर क्या करना है, आपको एडवांस मैथ की चीजों को डील आउट करना है। अब बेटा एडवांस मैथमेटिक्स में जो जो उन्होंने टॉपिक मेंशन करे हुए हैं स्पेसिफिकली, वो कौन सा ने करा हुआ है? नंबर 1 तो हमारे पास अलजेब्रा। क्लियर? अलजेब्रा के बाद उन्होंने करा है यहाँ पर ज्योमेट्री को मेंशन करा है। ज्योमेट्री में बेटा 2 टॉपिक्स को ज्यादा फोकस पूछा हुआ है, एक ट्रिग्नोमेट्री और सर्कल्स, और मोस्टली ज्योमेट्री में से यही 2 टॉपिक में से क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं। देन उसके बाद पूछी हुई है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन अलग टॉपिक दिया हुआ है। मेंसुरेशन में बेटा हमारे पास मेंसुरेशन को डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट्स में, एक 2D में और 3D में। बेटा 2D में जो जो कंपोनेंट्स पूछे हुए हैं उनमें से पहला है हमारे पास ट्राइंगल्स, हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल्स और रेगुलर पॉलीगन के बारे में बोला हुआ है।
सो ज्यादातर फोकस उनका उनके फर्स्ट 3 टॉपिक्स पे ही रहने वाला है, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल्स, जिसको हम बड़े सिस्टमैटिक वे में कंप्लीट करेंगे। क्लियर है बेटा? ये इतनी सारी सेपरेट यहाँ स्पेसिफिकेशन करने का अल्टीमेटली मीन या अल्टीमेटली हमारा मकसद क्या है कि आपको पहले पता तो चले कि मैथ्स में मुझे पढ़ना क्या क्या है, ठीक? क्योंकि जिस हिसाब से सिलेबस दिया हुआ है ना, उसको देख के तो समझ कुछ लगती नहीं है। क्लियर है ना? तब इसको इस तरह से बना के दिया हुआ है, बिल्कुल टेबुलर फॉर्म में। बेटा मेंसुरेशन में इन सब चीजों के अलावा 2D में, 2D के अलावा अगर 3D की बात करूं, 3D में बेटा कोन मेंशन किया हुआ है, सिलेंडर मेंशन किया हुआ है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है और प्रिज्म है। इट मीन मेंसुरेशन में भी कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो उन्हें स्किप कराओ या छोड़ाओ। देन उसके बाद पूछा हुआ है वहां पे ट्रिग्नोमेट्री बोला हुआ है, और ट्रिग्नोमेट्री के साथ में वहां पे हाइट एंड डिस्टेंस दिया है, जो इसी ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन में आ जाता है। क्लियर है? ये चीज वहां पर पूछी हुई है। इट मीन ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन भी पूरा का पूरा आपको पूछा हुआ है। क्लियर? देन इसके अलावा बेटा वहां पे ना स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी को। बेटा स्टैटिस्टिक्स में जो जो टॉपिक्स उन्होंने पूछे हैं वो है मीन, वो है मॉड, वो है मीडियन, स्टैंडर्ड डिवीजन, और बेटा ये जो मैंने लिखे हुए हैं हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, पाई चार्ट, बार ग्राफ, ये भी इसी के ही पार्ट आ जाते हैं। क्लियर है? ये जितना भी पोर्शन है ये ग्राफिकल तरीके से जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनमें ग्राफिकल तरीकों से पूछा जाता है। बाकी अगर डेटा गिवन हो तो उसमें आपको डायरेक्टली चीजें दी होंगी, डेटा के थ्रू आपको निकालना होगा। इन सभी में ही हमें बेटा मोड, मॉड, मीडियन या स्टैंडर्ड डिवीजन वगैरह में इसमें चीजें निकालनी होती है। क्लियर है? इसके अलावा बेटा प्रोबेबिलिटी के लिए स्पेसिफिकली वहां पे मेंशन किया हुआ है सिंपल प्रोबेबिलिटी। इट मीन वो क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी आपको डेफिनेटली पूछेंगे, ठीक है ना? क्लास 10 तक की प्रोबेबिलिटी को वो डेफिनेटली पूछेंगे। तो इट मीन मुझे प्रोबेबिलिटी जिस लेवल की पढ़नी है वो कहां की, एटलीस्ट क्लास 10th लेवल की मुझे पढ़ के जानी है। तो बेटा ये पूरा का पूरा सिलेबस है आपका, पूरा का पूरा सिलेबस है ये मैथ का। क्लियर है? आई होप सो मैथ का पूरा सिलेबस आपको अंडरस्टैंड अच्छे से हो गया होगा। नाउ हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हम कैसे डील करेंगे बेटा? इसमें हम सबसे पहले तो आपकी 2 कंपोनेंट्स है, अगर मैं बताऊं तो मैथ का 15 मार्क्स बेटा 15 क्वेश्चंस आपके अर्थमेटिक के पूछेगा और 15 क्वेश्चंस वो आपके मैथमेटिकल एबिलिटी से पूछेगा। इट मीन 30 मार्क्स इसके हैं, 30 मार्क्स इसके हैं। सो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि इनको सेपरेटली अलग अलग मान के चलूंगा। मैं ये मानूंगा, मेरा ये कहने का मतलब ऐसा नहीं कि मैं अलग अलग इसको यहाँ एक ही कंपोनेंट मान के चलूं। मैं इसको बेटा एक अलग कंपोनेंट मानूंगा जिसको मैं सेपरेटली पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा। अर्थमेटिक में जो पोर्शन है इसको मैं अलग सेपरेटली पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? इतनी बात क्लियर होगी? अब इन दोनों की बेटा सेपरेट क्लासेस आपकी रेगुलरली चलेंगी। क्लियर है? इट मीन आपके पास सेम टाइम पे एक ही दिन में आपको 2 लेक्चर्स मिलने वाले हैं। एक को आपको अर्थमेटिक का लेक्चर मिलेगा और साथ में आपको एडवांस मैथमेटिक्स का एक ना एक लेक्चर जरूर मिलेगा। क्लियर है? तो आपको एटलीस्ट 2 आवर्स आपको स्पेसिफिकली इसको देने हैं सो दैट आपका मैथ साइड बाय साइड कवर अप हो सके। क्लियर है? आई होप सो ये चीज समझ आ गई होगी किस तरह से मैथ की पोर्शन को डील करने वाले हैं। इसके अलावा बेटा अगर आप बाकी सारे कंपोनेंट्स की बात करो मैथ के अलावा, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, बेटा जनरल अवेयरनेस वाला कंपोनेंट 20 मार्क्स में पूछा हुआ है। बट इसके अंदर कंपोनेंट कौन कौन से पूछे हुए हैं उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है आपको इंडियन जनरल अवेयरनेस और स्पेशल जनरल अवेयरनेस विद रेफरेंस टू J&K करनी है। दैट मीन J&K की भी सारी चीजें जो मैंने यहाँ पे साइड में मेंशन करी है वो भी पूछी जा सकती है। इट मीन कंप्लीट आपको J&K का भी पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन वहां से भी आपको देखने को डेफिनेटली मिल जाएंगे। 20 क्वेश्चन है, 20 में से अप्रोक्सीमेटली एटलीस्ट 5 मतलब लाइक मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 to 5 क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल सकते हैं। और बाकी जितना अपना इंडियन जनरल अवेयरनेस में उसमें बेटा आपका टॉपिक आ जाता है पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस के 3 पोर्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। देन आपके पास स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर है। इट मीन बेटा ये वाले सेक्शन की बात करूं तो ये सेक्शन बहुत बड़ा सेक्शन है, ठीक है ना? इसके अंदर बेटा ये सिर्फ कंपोनेंट्स नहीं है, पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स हैं। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू कवर दिस पार्ट, ठीक है ना, जनरल अवेयरनेस का। तो इस जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट को इफ आई विल सजेस्ट इसको अभी के लिए आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? इसको आप स्टैंड बाय लेके चलो, इसको भी देखने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए सबसे ज्यादा फोकस रखना 3 सब्जेक्ट्स पे। एक तो रखना आप मैथ पे, दूसरा आप इंग्लिश पे और कंप्यूटर पे। बेटा अगर मैं बात करूं आपको इंग्लिश और कंप्यूटर एक ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हर कोई स्टूडेंट जो आपके साथ अभी पढ़ रहा है ना, उसने इन 2 कंपोनेंट्स में अगर कहीं मिस्टेक करा तो दैट मीन वो बहुत ऐसे मार्क्स जो हर कोई ले रहा है वो छूट जाएगा। तो इट मीन इन 2 कंपोनेंट्स को बेटा बहुत अच्छे से स्ट्रांगली करना। इनका सिलेबस भी कम है और ये जल्दी कवर अप भी हो जाएंगे, ठीक है ना?
कवर अप करने के बाद इस पे एमसीक्यूज की आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। देन रही बात आपके पास रीजनिंग, इसका भी पोर्शन, इसका भी सिलेबस आपका कम रहता है, इतना ज्यादा सिलेबस नहीं होता, सिर्फ ये है कि आप जल्दी से जल्दी इसका सिलेबस कवर अप करके इसकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आप डेफिनेटली करो। अब रहा मैथमेटिक्स, इसका पोर्शन बेटा बहुत बड़ा है, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, और ये बहुत बड़ा सेक्शन आपकी हेल्प करेगा आपको इन या आउट कराने में, क्योंकि हर किसी का रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर क्या रहने वाला है, स्ट्रांग ही रहता है, ठीक है ना। दिक्कत कहां पे आने वाली है, जो लोग जीएस को बहुत ज्यादा फोकस लेके चल रहे थे, अकॉर्डिंग टू पिछले साल के अगर सिलेबस की मान के चलो, वही लोगों का अगर जो कॉन्सेप्ट होगा, जो जीएस को बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे, उनका बेटा मैथ अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वीक रहता है। और मैथ आपका किन बच्चों का स्ट्रांग रहने वाला है, जो लोग एसएससी एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं या बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं। तो जो लोग एसएससी और बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे थे या कर रहे हैं, उनको बहुत बड़ा इसका एज मिलने वाला है, क्योंकि मैथ का पोर्शन काफी ज्यादा इसमें आता है। क्लियर है? तो मैथ आपको इन या आउट कराने के लिए बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल रहेगा, सो इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रहना पड़ेगा आपको। रही बात जीएस की, आप बोलोगे सर जीएस भी तो हमारे पास काफी बड़ा कंपोनेंट है, बट दिक्कत यह है कि बेटा इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, ये सारे के सारे कंपोनेंट करने में बहुत ज्यादा आपको टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, ठीक है ना। इफ आई टेल यू कि जीएस में, जनरल अवेयरनेस में, जो फर्स्ट टाइम है, जो न्यू भी है, जिसने फर्स्ट टाइम एग्जाम देना है, मे भी उसको ये लगे बेटा, जब भी वो बैठेगा ना अपनी लाइब्रेरीज में कहीं पे भी, उसको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, उनकी टेबल्स पे ना अरिहंत की बुक पड़ी होगी, मनोहर पांडे पड़ी रहेगी, या उनके पास तरुण गोयल की बुक सामने पड़ी होगी, वो उसको रीड आउट कर रहे होंगे 24 घंटे में से, मान के लो जब भी जिनका पढ़ने का टाइम है उसमें से काफी ज्यादा टाइम वो जीएस को दे रहे होंगे। बट सबसे बड़ी गलती किसकी क्या होती है, लोगों की यही गलती होती है, एक स्टूडेंट की यही गलती होती है कि वो आसपास के लोगों को देखकर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने बैठता है। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। आपको जीएस को बेटा जितना मर्जी आप टाइम दे दो ना, यू कैन नॉट स्कोर मोर देन इफ आई टेल यू मोर देन बेटा 15 मार्क्स से आप ज्यादा, लाइक 15 क्वेश्चन से ज्यादा आप इसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। क्लियर ना? क्योंकि इतने सारे कंपोनेंट को कंप्लीट करते 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 बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है ना। तभी मैं बोल रहा हूं जो छोटे कंपोनेंट्स हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ग्रैब करो, उन सबको कवर अप करो, देन उसके बाद हम किस पे आ जाएंगे, जनरल अवेयरनेस पे आ जाएंगे। क्लियर है? अब आपकी क्लासेस किस तरह से रहेंगी, आपको डेली की डेली हर सब्जेक्ट की आपको क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। अकॉर्डिंगली आप अपना सिलेबस कवर अप कर सकते हो। सिर्फ आपको ये रहना है, आपको अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है, आपको अपने टाइम को जाया नहीं करना, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। आपका कंपटीशन बहुत बड़ा है और ये ऐसी जॉब है जिसको आप क्वालिफाई करने के बाद या जिसमें आप एग्जाम जिस जॉब को लेने के बाद आप बहुत ज्यादा प्राउड फील करोगे। क्लियर है ना? जेकेएसएसबी में बेटा जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें कुछ ही एग्जाम है जो लेवल 6 के एग्जाम है, जिसमें से आपका जेके पीएसआई और नायब तहसीलदार का रहता है। अब नायब तहसीलदार की भी पोस्ट इनलाइन है, बट हम सबको पता है वो इतने ज्यादा मतलब नंबर्स में नहीं आने वाली है। जेके पीएसआई बहुत ज्यादा नंबर में आने वाली है, और दूसरा इसमें बहुत लोग जो मैथ बैकग्राउंड के नहीं है वो इसको टच करने में डर रहे हैं। क्लियर है? समझ आ गया? क्यों? क्योंकि उनका मैथ पोर्शन वीक रहता है। सो हम यहाँ पे आपको बेटा हर एक कंपोनेंट को बहुत अच्छे से करवाएंगे, मैथ को भी बहुत अच्छे से करवाएंगे। मैथ को बस आपको टाइम अच्छे से देना पड़ेगा, इसको आप ऊपर से पढ़ के नहीं निकाल सकते हो, ठीक है ना। सो हमारी जो मैथ की क्लासेस आने वाली है वो आपको कल से देखने को मिल जाएगी। आपको रेगुलरली सारी क्लासेस मिलेंगी, आपको बस आराम से बैठ के उसको देखना है, अच्छे से पढ़ना है। बाकी आपकी वही हम आपको इस चीज का प्रॉमिस देते हैं कि हम अपना फुल टू देंगे, हम अपने सारी मेहनत से सारी की सारी चीज आपको करवाएंगे, और आपकी तरफ से ये होना चाहिए कि जितना पढ़ाया जाए उसको साथ साथ आप कंप्लीट करो, उसकी प्रैक्टिस करो, टुगेदर वी विल मेक इट, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय एंड सलाम।